कैसे हैं आप सभी। ये कंप्यूटर एप्लीकेशन का सेकंड चैप्टर है जिसका नाम है इंटरनेट सर्विसेज एंड मोबाइल टेक्नोलॉजीज़। इसके इंट्रोडक्शन के बारे में आप जानते हैं और आप इंटरनेट यूज़ करते हैं। आप इंटरनेट का आपका पर्पस क्या होता है ये भी आप जानते हैं। यही सारी चीज़ें हम इस टॉपिक में कवर करने वाले हैं। इंटरनेट सर्विसेज एंड मोबाइल टेक्नोलॉजीज़ मतलब मोबाइल टेक्नोलॉजीज़ में इंटरनेट का क्या रोल है, ये सारी चीज़ें इसमें आपको डिटेल में दी गई हैं। और ये टॉपिक, ये जो चैप्टर है बहुत ही सिंपल चैप्टर है। सो यू नो व्हाट इंटरनेट, आप जानते हैं कि इंटरनेट क्या है, बट डू यू नो व्हाट डू पीपल रियली डू, क्या आप जानते हो कि वास्तव में लोग इंटरनेट पे क्या करते हैं एंड हाउ और कैसे करते हैं। वेल ठीक है, दे एक्सचेंज मैसेजेस, वो मैसेज को एक्सचेंज करते हैं ईमेल को, एंड पार्टिसिपेट इन डिस्कशन ग्रुप, और वो पार्टिसिपेट करते हैं डिस्कशन ग्रुप में जिसको हम न्यूज़ ग्रुप भी कहते हैं। चैट विथ मैनी अदर पीपल अक्रॉस द ग्लोब, वो चैट करते हैं। जैसे अब आप जो है फेसबुक पे चैटिंग करते हैं, व्हाट्सएप पे चैट करते हो, और अलग अलग प्लेटफॉर्म पे आप चैट करते हो। रिट्रीव डेटा फाइल्स, और डेटा फाइल को रिट्रीव भी करते हैं, एंड एक्सेस ऑल शॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन, और सभी प्रकार के शॉर्ट इन्फॉर्मेशन पर आप एक्सेस करते हैं। द टाइप्स ऑफ सर्विसेज अवेलेबल ऑन द इंटरनेट आर एज डाइवर्स एज द पीपल इंटरेस्ट इन इट, जितने भी इंटरनेट पर सुविधाएं उपलब्ध हैं, सर्विसेज उपलब्ध हैं, वो पीपल के इंटरेस्ट पर आधारित है। यू कैन रिट्रीव और सर्च द डिस्क्राइब्ड इन्फॉर्मेशन, आप इन्फॉर्मेशन को रिट्रीव कर सकते हैं और उसमें आपके डिज़ायर इन्फॉर्मेशन को सर्च करते हैं। ईमेल योर फ्रेंड, अपने मित्रों को ईमेल करते हैं। डू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, उनसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं। स्टोर और रिट्रीव फाइल, स्टोर करते हैं और फाइल को एडिट करते हैं। पार्टिसिपेट इन अ डिस्कशन फोरम, आप उसमें पार्टिसिपेट करते हैं डिस्कशन फोरम पर। दिस चैप्टर इज़ डेडिकेटेड टू प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इन यूज़ ऑफ इंटरनेट, ये पूरा चैप्टर जो है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पर डेडिकेटेड है, जो इंटरनेट के यूज़ के बारे में बताता है। और इस चैप्टर में यू विल बी लर्निंग अबाउट वेरियस वेब सर्विसेज, आप डिफरेंट टाइप के वेब सर्विसेज के बारे में आप पढ़ने वाले हैं विद द प्रैक्टिकल गाइडेंस फॉर द सेम, और प्रैक्टिकल गाइडेंस के साथ में। स्टूडेंट यहाँ पर एक छोटा सा आप वेब सर्विसेज के डेफिनेशंस को अच्छे से समझ सकते हैं। वेब सर्विसेज आर द सॉफ्टवेयर बेस्ड सर्विसेज दैट टेक्स प्लेस व्हेन टू इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस कनेक्ट वाया नेटवर्क कम्युनिकेट ओवर WWHTTP। क्या कह रहा है कि वेब सर्विसेज एक सॉफ्टवेयर बेस्ड सर्विस है जो कि दो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज जब आपस में इंटरकनेक्ट होते हैं नेटवर्क पर, तो वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं HTTP के जरिए। जिस HTTP का फुल फॉर्म होता है स्टूडेंट, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल, इसका फुल फॉर्म होता है। ओके, सो इंफॉर्मेशन रिट्रीवल क्या होते हैं यहाँ पर। आफ्टर कनेक्टिंग योर पीसी टू इंटरनेट, जब आप कंप्यूटर को पीसी को इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं, यू आर रेडी टू रिट्रीव इंफॉर्मेशन, आप इंफॉर्मेशन को रिट्रीव या एडिट या उसको टाइप करने के लिए रेडी होते हैं। और फॉर इंटरनेट के लिए, फॉर दिस यू नीड ऑन इंटरनेट सॉफ्टवेयर, उस समय आपको एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है जिसको हम ब्राउज़र कहते हैं। अब ब्राउज़र एक्चुअल में क्या होता है? ब्राउज़र इज़ अ प्रोग्राम दिस लेट यू विजिट डिफरेंट वेबसाइट ऑन द नेट एंड डिस्प्ले दे आर ऑफरिंग ऑन योर कंप्यूटर। ब्राउज़र एक प्रोग्राम होता है जो विजिट करता है डिफरेंट टाइप्स के वेबसाइट्स पर ऑन द नेट पर, डिस्प्ले दे आर ऑफरिंग कंप्यूटर, और वो क्या करता है? ऑफरिंग करता है कंप्यूटर को वहाँ पर पहुँचने के लिए। एक्सप्लोरिंग द वेब इज़ नोन एज ए नेट सर्फिंग, आप इंटरनेट पर कोई सर्विस या कोई चीज़ सर्च कर रहे हो, उस एक्सप्लोरिंग को या सर्चिंग को नेट सर्फिंग कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर अब इसी के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। टू विजिट ऑन द साइट यू नीड टू सप्लाई द एड्रेस, जब आप किसी भी नेट पर साइट पर जाते हैं और यू नीड टू सप्लाई द एड्रेस, आपको सप्लाई करना होता है एड्रेस को ऑफ द साइट, और इन अदर वर्ड्स आप यू नीड टू सप्लाई द एड्रेस, आप को ज़रूरत होती है
एड्रेस टाइप करने की, एंड इसको हम यूआरएल के नाम से जानते हैं, जिसको हम किसके नाम जानते हैं, यूआरएल। यहाँ आप देख सकते हैं यूआरएल लिखा हो। यूआरएल का फुल फॉर्म होता है स्टूडेंट्स यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, एंड जिसका उपयोग करके हम ब्राउज़र से कनेक्ट होते हैं, एंड ब्राउज़र के ज़रिए हम किसी पर्टिकुलर वेबसाइट से कनेक्ट होते हैं, एंड यू विल सी योर ब्राउज़र फैच द होम पेज फ्रॉम द साइट एड्रेस यू हैव स्पेसिफाई इन द एड्रेस बार ऑफ योर वेब ब्राउज़र। जैसे ही आप आपके ब्राउज़र पर साइट का एड्रेस डालते हो, वो ब्राउज़र जो है फेच करता है, उस इन्फॉर्मेशन को लाता है होम पेज के ज़रिए, एंड आप उस चीज़ को देख पाते हो। दिस वे यू कैन एक्सप्लोर ऑल द साइट। यही तरीका होता है सभी वेबसाइटों को एक्सप्लोर करने का, ढूंढने का वेब सर्च के ऊपर। एक्सप्लोरिंग वेब इज़ अ जनरली नोन एज अ नेट सर्फिंग। एक्सप्लोरिंग वेब को हम सामान्यतः नेट सर्फिंग कहते हैं। यहाँ पे उसकी कुछ फिगर दी गई है, आप इसको देख सकते हैं। व्हेन यू स्पेसिफाई URL टू द ब्राउज़र, जैसे ही आप URL पर ब्राउज़र को स्पेसिफाई करते हैं विच इज़ वेब पेज, जो कि एक वेब पेज होती है, इन ऑर्डर फॉर यू टू सी द वेब पेजेस द ब्राउज़र मेक अ कॉपी ऑफ इट ऑन योर PC। ब्राउज़र क्या करता है, आपके कंप्यूटर के लिए उसकी कॉपी तैयार करता है। योर ब्राउज़र डाउनलोड इट ऑन योर कंप्यूटर। ब्राउज़र क्या करता है, वो चीज़ें डाउनलोड करता है आपके कंप्यूटर के लिए। नाउ यू नो व्हाट डाउनलोडिंग इज़। अब आपको पता है कि डाउनलोडिंग किसे कहते हैं। एंड मेकिंग द कॉपी ऑफ द रिक्वेस्ट वेब पेज और फाइल और डॉक्यूमेंट ऑन योर लोकल कंप्यूटर इज कॉल्ड अ डाउनलोडिंग। जब आप नेट से वेब से कोई चीज़ डाउनलोड करते हैं उसको डाउनलोडिंग, और जब आप वेबसाइट पर कोई चीज़ अपलोड या इसको भेजते हो तो उसको हम लोग अपलोडिंग कहते हैं। जैसे यूट्यूब पे मैं अभी ये वीडियो ये आपको आपका जो क्लास है ले यहाँ पे ऑनलाइन बेसिस पे ले रहा हूँ, रिकॉर्ड कर रहा हूँ, एंड देन इसी को मैं क्या करूँगा, इसको जो है यूट्यूब पे अपलोड करूँगा तो ये अपलोडिंग हो जाएगी। लेकिन अगर मुझे यूट्यूब से कोई वीडियो लेना है तो उसको मुझे डाउनलोड करना पड़ेगा। सम इंटरेस्ट साइट टू विज़िट, कुछ इंटरेस्टिंग साइट्स है जहाँ पर विज़िट करते हैं। देखिए यहाँ पे एक साइट है www.bbc.co.uk.education/level/Z4KW2H। इस तरीके से वेबसाइट है। यहाँ पर भी एक वेबसाइट है, आप इनके नाम ध्यान से देख सकते हैं, codeacademy.com, एंड देन नीचे एक है thimble.mozilla.org एंड discovery.com एंड http एंड www.nationalgeographic.com/kids। तो इस तरीके से यहाँ पे ये जो वेबसाइट है कि किस इंटरेस्ट के लिए बनाई गई है, तब आप इसको देख सकते हैं। BBC साइट डेडिकेटेड टू स्कूल एजुकेशन एंड स्टूडेंट कैन फाइंड रिसोर्सेज वेरियस सब्जेक्ट ऑफ वेरियस कोर्सेस लेवल। स्टूडेंट यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। और यहाँ पर नाउ स्टूडेंट्स यहाँ पे इसके डिस्क्रिप्शन दिए हैं, जो डिटेल में आप इसको देख सकते हैं कि कौन सी वेबसाइट किससे रिलेटेड है। तो इसके बाद जो है यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक, जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक मेल कहते हैं। ईमेल स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल। इट इज़ द मोस्ट वाइडली यूज टूल टू सेंड अ मैसेज इलेक्ट्रॉनिकली। सबसे ज़्यादा यूज़फुल ये टूल है जिसके ज़रिए हम किसी को मैसेज करते हैं, और ये नॉर्मली आप तो यूज़ भी करते आए हैं, करते भी हैं। एंड द मोस्ट वाइडली यूज टूल ऑन द इंटरनेट इलेक्ट्रॉनिक मेल। Okay, email is used to send a written message between individual or group of individual, often geographically separate by large distance. Email messages are generally sent for the received by mail server computer that are dedicated to process and directed mail. Once a server has received a message, it directed it to specific computer that the mail is addressed to. To send email, the process of reversed, a very convenient and expensive way to transmit messages. An email has dramatically affected scientific, personal and business communication. यहाँ पर कुछ चीज़ें जो दी हैं, ये जब आप मेल करते हो डायरेक्टली वो रिसीवर के पास ना जा करके वो आपके सर्वर पर जाती है, और सर्वर उसको क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, और आपने जो डेस्टिनेशन डाला है, ईमेल एड्रेस डाला है किसी को का, तो उस पर वो उसको सर्च करके और उसको भेजता है। ईमेल अकाउंट एंड एड्रेस। ईमेल अकाउंट एंड एड्रेस ये क्या होते हैं? किसी भी ईमेल अकाउंट में ऑल्दो सेंडिंग रिसीविंग मेल इज़ एक्सट्रीमली सिंपल,
दे आर फ्यू पैरामीटर्स, उसके कुछ पैरामीटर होते हैं। यू मस्ट बी क्लियर अबाउट, आपको स्पष्ट होना चाहिए बिफोर स्टार्टिंग सेंडिंग, जब आप किसी को सेंडिंग मेल भेजते हो और प्राप्त करते हो। वन सच अ पैरामीटर इज ईमेल एड्रेसिंग कॉमनली लाइक दिस फॉर्म, कोई भी जो ईमेल एड्रेस होता है वो इस फॉर्म में दिखाई पड़ता है। उसका फॉर्मेट क्या होता है, यूज़र नेम @होस्ट नेम के नाम से होता है। अब एडवांटेज क्या होते हैं आपके ईमेल के, यहाँ पे फर्स्ट एडवांटेज जो है आपका कि वो लो कॉस्ट होता है, स्पीड होती है, इसमें वेस्ट रिडक्शन होता है, वेस्ट रिडक्शन ज़्यादा नहीं होता है। ईच ऑफ यूज़ ईच ईजी टू ऑफ यूज़, ईजी करने में आसान होता है, उपयोग करने में बहुत ही ईजी होता है। एंड रिकॉर्ड मेंटेनेंस, और ये जो है मेंटेनेंस को का रिकॉर्ड रखता है एंड पेशेंस रखता है। तो ये सारी चीज़ें इसमें आपको मिल जाती हैं कि एडवांटेज क्या है ईमेल के। इसके लिमिटेशंस भी कुछ हैं। सबसे पहला लिमिटेशन हार्डवेयर रिक्वायरमेंट होती है, इम्परमानेंट एंड हैस्टी मीडियम होता है, हार्ड टू कन्वे इमोशंस, ये आपके इमोशंस को नहीं समझ सकता है, आपको इमोशंस दिखाना पड़ता है। एंड देन यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं ईमेल की, जो आप ईमेल किसी का ईमेल बनाते हो तो उसमें कुछ चीज़ें आप यूज़ करते हो, उसका क्या पर्पज़ होता है। हियर यू से सी दैट before the character @ the email account holder name as appear and after the name of server appear which host this email address. This is in address vada.sachin@infomeet.com. तो vada.sachin is the name, net name of user, and infomeet.com is the name of the server. And similarly email ID pekasa@hotmail.com. Pekasa is the net name of the user and it is a host server hotmail.com. Thus we see that an email address has two parts separated by the symbol. यहाँ पर आपका जो यूज़र नेम होता है एंड डोमेन नेम होता है, यूज़र नेम ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द सेपरेट द यूज़र नेम कैन नॉट हैव अ ब्लैंक, यूज़र नेम ब्लैंक नहीं रख सकते। डोमेन नेम फॉर द होस्ट सर्वर, द पोर्शन और टू द राइट ऑफ आइडेंटिफाइज द सर्वर और host or network that services your email. It is something also called the email server. तो ये दो पार्टों में बटा होता है ये के ज़रिए। पहला होता है यूज़र नेम, सेकंड होता है डोमेन नेम के ज़रिए। अब ईमेल प्राइमर्स क्या होता है, बिफोर यू स्टार्टिंग सेंडिंग रिसीविंग मेल यू मस्ट हैव एन ईमेल अकाउंट। यू कैन हैव आइदर वेबसाइट, ऑनलाइन ईमेल अकाउंट और ईमेल अकाउंट ऑन ISP सर्वर। तो अगर आप ईमेल भेजते हो या रिसीव करते हो, यू कैन हैव एक वेब बेस्ड ऑनलाइन ईमेल अकाउंट आपका होना चाहिए। ईमेल अकाउंट ऑन ISP सर्वर, यह जो ईमेल अकाउंट होता है वो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के सर्वर पर होता है। एंड हाउएवर कैसे भी एज यू मस्ट बी नो, आपको जानना चाहिए, अवश्य जानना चाहिए दैट एन ईमेल अकाउंट ऑन ISP सर्वर इज पेड अकाउंट। ये ISP सर्वर के लिए पेड अकाउंट होता है। वेब बेस्ड ईमेल अकाउंट इज़ जनरली फ्री, ज़्यादातर वेब बेस्ड जो ईमेल अकाउंट होते हैं फ्री होते हैं। सो हियर यू विल बी डिस्कसिंग हाउ यू कैन क्रिएट अ फ्री वेब बेस्ड अकाउंट, ईमेल अकाउंट एंड यूज़ इट फॉर सेंडिंग रिसीविंग। और ये किस तरीके से हम क्रिएट कर सकते हैं फ्रीली, और उसको जो है कैसे हम सेंडिंग और रिसीव कर सकते हैं। क्रिएटिंग अ वेब बेस्ड ईमेल अकाउंट, आइए जानते हैं कि कैसे हम क्रिएट करते हैं। यू कैन क्रिएट योर वेब बेस्ड फ्री ईमेल अकाउंट अपॉन मैनी टाइम्स। यहाँ पे कुछ दिया गया है, जैसे कि आप जिसको फ्री यूज़ कर सकते हैं वो आपका है hotmail.com, एंड सेकेंड है gmail.com, थर्ड है india.com एंड rediffmail.com। ये जितने भी आप वेबसाइट देख रहे हैं कमर्शियल वेबसाइट है, इस पर आप फ्रीली अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको गेट कनेक्ट, आप इंटरनेट से कनेक्ट होने चाहिए। सेकेंड है आपको लॉगिन करना चाहिए, जैसे मैं जीमेल के बारे में बता रहा हूँ, http://www.gmail.com। ये यहाँ पर आपको साइनअप करना है अगर आप फर्स्ट टाइम यूज़र हैं, पहली बार उपयोग कर रहे हैं। एंड देन उसके बाद क्या होता है, यू कैन ऑल्सो यूज़ ए ईमेल क्लाइंट सर्वर फॉर सेंडिंग रिसीविंग मेल एंड मेल यूज़र एजेंट MUA इज़ अ फ्रंट एंड कंप्यूटर प्रोग्राम यूज टू मैनेज ए ईमेल। ये सारी चीज़ें इंटरनल बेसिस पे होती हैं।
मैक्सिमम हमको ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ फ्रंट एंड दिखाई देता है, बैक एंड की चीज़ें हमको दिखाई नहीं पड़ती हैं। एंड मोजिला थंडरबर्ड एंड पोस्ट बॉक्स एक्सप्रेस ये सब के सब ईमेल क्लाइंट सॉफ्टवेयर होते हैं जिसका यूज़ करके हम अपना ईमेल अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे जो ईमेल अकाउंट हैं, गूगल पर आप उसको सर्च करेंगे तो आपको बहुत ढेर सारा आपको अकाउंट मिल जाएगा। इसके अलावा हम व्यूइंग रिसीविंग मेल, अगर आपको रिसीविंग मेल को चेक करना है तो आप क्या करेंगे, यूज़र नेम एंड पासवर्ड, ये आपको पता है, ऐसे गूगल की स्क्रीन ऐसे आ जाती है। एंड देन जैसे ही आप इसको क्लिक करते हो तो यूज़र नेम पासवर्ड पूछता है, आप इसको साइन इन करेंगे। साइन इन करते ही आप जो है क्या करते हो, अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड डालते हैं तो वहाँ पे आपको इनबॉक्स के अंदर सारी चीज़ें आपको दिखाई देती हैं जो आपको मेल किसी ने सेंड किया, आप उसको रिसीव करके उसको रीड कर सकते हैं। एंड देन उसके बाद अगर आप फॉरवर्ड करना चाहेंगे तो इसको एक्चुअल में आप अपने मोबाइल में प्रैक्टिकल आप कर सकते हैं। एंड देन आप क्या करना है, आपको ये जैसे ही आपने अपना ईमेल अकाउंट ओपन किया, अगर आप किसी मैसेज को फॉरवर्ड करना चाहते हैं किसी और को, तो नीचे ठीक उसके बॉटम पर यहाँ पे फॉरवर्ड बटन लगी होती है, उस पर जैसे ही क्लिक करते हुए मैसेज आपको आप किसी को भी फॉरवर्ड कर सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं छोटा सा फॉरवर्ड ऑप्शन है, अगर उसी पर आपको कोई चीज़ रिप्लाई करना है तो आप उस पर रिप्लाई कर सकते हैं, एंड फॉरवर्ड करना है तो सेम वही मैसेज किसी अदर को आप भेज सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर ये पूरी की पूरी फिगर से आप बनी है, इसको अच्छे से देख करके इसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, और यहाँ पे उसी चीज़ को बताया गया है, अगर आप किसी को रिप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे टू में उसका ईमेल एड्रेस ऐड करेंगे, एंड देन उस कंटेंट के ऊपर और कुछ लिख करके आप भेज सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि जो आपका इनबॉक्स होता है, इस पर द नेम ऑफ द फोल्डर दैट स्टोर योर रिसीव्ड मेल, जितने भी आपके रिसीव मेल होते हैं आपके इनबॉक्स में सेव रहते हैं। अब हम कुछ स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं जो ईमेल मैसेजेस में यूज होते हैं। फ्रॉम टू CC BCC, सब्जेक्ट, बॉडी, अटैचमेंट, डेट, मैसेज आईडी, इस तरीके से इतने सारे स्ट्रक्चर होते हैं जो आपके मेल में उपयोग होता है। नॉर्मली हम टू या फ्रॉम समझते हैं, CC समझते हैं, सब्जेक्ट ऐड करते हैं, अटैचमेंट भी पता है, और बॉडी मैसेज आईडी हमको ज़्यादातर हम उससे कोई मतलब, नॉर्मल यूज़र उसका कोई मतलब नहीं रखता, लेकिन फिर भी आपको डीपली ये सारी चीज़ें जाननी चाहिए। फ्रॉम क्या होता है, दिस इज़ द एड्रेस ऑफ द सेंडर ऑफ द ईमेल, जो मैसेज किसी की तरफ से आ रहा है वो सेंडर जो होता है वही क्या होता है, फ्रॉम होता है। अपार्ट फ्रॉम द ईमेल एड्रेस, द फ्रॉम फील्ड में कंटेन द नेम ऑफ सेंडर आल्सो, जो फ्रॉम फील्ड होती है कंटेन द नेम, उसमें कंटेन और नेम, बहुत नेम कंटेन होता है सेंडर का, एंड दिस इज़ द एड्रेस और एड्रेस टू विच द ईमेल मेल इज सेंट, और ये जो आपका एड्रेस होता है और एड्रेस टू मेल होता है जिसको हम सेंड करना चाहते हैं, जिसको हम सेंड करना चाहते हैं उसका यहाँ पे नेम यहाँ पे ऐड करते हैं। CC क्या होता है, स्टैंड फॉर कार्बन कॉपी, हियर यू कैन स्पेसिफाई द एड्रेस दोज टू होम यू वांट टू सेंड अ कॉपी टू द मेल, अगर आप किसी अदर को भेजना चाहते हो तो आप उसको सेपरेट करके CC में रख सकते हैं। CC रिसिपेंट ने विजिबल टू ऑल रिसिपेंट, अगर आप CC में किसी पर्सन का या कंपनी का ईमेल एड्रेस डालते हैं तो सभी रिसिपेंट को वो विजिबल होगा, लेकिन BCC जो होता है उसको हम ब्लाइंड कार्बन कॉपी कहते हैं। दिस इज़ ऑल्सो लिस्ट ऑफ एड्रेस, ये भी एक प्रकार का एड्रेस लिस्ट होती है। दिस पीपुल विल ऑल्सो रिसीव ए मैसेज कॉपी ऑफ द मैसेज, इस पर्सन को भी मैसेज की कॉपी मिलती है, बट BCC रिसिपेंट नेम इज़ नॉट विजिबल टू द अदर रिसिपेंट, BCC रिसिपेंट किसी अदर को दिखाई नहीं देता। द BCC रिसिपेंट कैन सी द TO एंड CC एड्रेस, जो BCC रिसिपेंट होता है वो TO2 को भी देख सकता है और CC को भी दे सकता है, मतलब कंपनी का जो मैनेजर होता है या कंपनी का जो डायरेक्टर होता है स्पेशली उसको इसमें रखा जाता है, जो स्पेशल पर्सन होता है। सब्जेक्ट में a short title for the mail, it ideally should speak about content of the message, जिसमें इन शॉर्ट में जो आप टाइटल मेल का डालते हैं जो पूरी की पूरी तरीके से उस कंटेंट के बारे में बताता है, ये मैसेज एक्चुअल में किस प्रकार से है, किस लिए है, जो पर्पस बताता है उस मैसेज ईमेल का, तो वहाँ पे सब्जेक्ट में डालते हैं। बॉडी में मेन कंटेंट लिखे जाते हैं जो स्पेशली डिटेल्ड में आप लिखते हो, और कोई चीज़
अगर आपको कोई PDF फाइल है, कोई सॉफ्टवेयर की फ़ाइल है, वर्ड है, तो आप उसके साथ में अटैच करके स्क्रीनशॉट वगैरह आप भेजते हैं। डेट जैसे ही आप वहाँ पर किसी को सेंड करते हो तो ऑटोमेटिकली डेट अपडेट होता है मैसेज में। मैसेज आईडी, एवरी मैसेज विल हैव अ यूनिक आईडी। दुनिया के जितने भी मैसेज हैं हर एक की यूनिक आईडी होती है, विच इज़ यूज टू ट्रैक अ रिप्लाई टू इट, जिसका ट्रैक करके उसको रिप्लाई किया जाता है। द मैसेज इज आईडी इज़ नॉट अ विजिबल, मैसेज आईडी दिखाई नहीं देती, रैदर इट इज़ यूज इंटरनली बाय द ईमेल प्रोग्राम। ये ईमेल प्रोग्राम के द्वारा और ईमेल सिस्टम के द्वारा इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद यहाँ पे जितना कुछ भी मैंने कुछ बताया है उस स्ट्रक्चर को यहाँ पे फिगर के ज़रिए 2.4 के ज़रिए दिखाया गया है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि सेंडिंग मेल्स क्या होते हैं, किस तरीके से आपको मेल को सेंड करना होता है, जो कि वेरी सिंपल है। सबसे पहला यहाँ पे स्टेप दिया है, आफ्टर लॉगिन इनटू योर ईमेल अकाउंट। जैसे ही आप लॉगिन करते हैं, लॉगिन करने के बाद यू नीड टू क्लिक एट द कंपोज। आपको कंपोज ऑप्शन पे क्लिक करना होता है, बटन टू कंपोज न्यू, जिससे आप नया मेल क्रिएट कर पाते हैं। एंड देन उसके बाद इन द कंपोज मैसेज करते समय आपको इतने सारे आपको जो है ऑप्शंस मिलते हैं। टू मेल आईडी ऑफ रिसिपिएंट CC, मेल आईडी ऑफ रिसिपिएंट ऑफ कार्बन कॉपी, एंड मेल आईडी टू रिसिपिएंट ऑफ ब्लाइंड कार्बन कॉपी, एंड सब्जेक्ट में टाइटल ऑफ द ईमेल मैसेज आप ऐड करते हैं। एंड देन इसके बाद स्टूडेंट यहाँ पर आप देखिए ये कार्बन कॉपी है, जैसे कि मैंने अभी जस्ट इसके बारे में बताया, ये आपका ब्लाइंड कार्बन कॉपी, इसके बारे में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आई होप ये टॉपिक आपको आज का समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।